नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे फैसले हमारी किस्मत को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। इस कहानी का नाम है नजरिए का फर्क। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। महानता की कीमत आखिर होती क्या है? क्या ये बस यूं ही मिल जाती है या इसके लिए सच में कोई बड़ा मोल चुकाना पड़ता है? तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही माहिर कलाकार से, एक ऐसा मूर्तिकार जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बेजान पत्थरों में भी जान डाल देता है। तो होता यह है कि इस मशहूर मूर्तिकार को एक नए मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनाने का काम मिलता है। अब इसके लिए उसे चाहिए था एकदम सही पत्थर। तो वो जंगल जाता है और वहां से दो बड़े और देखने में लगभग एक जैसे पत्थर ले आता है। बाहर से तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग लिखी जाने वाली थी। जैसे ही वो पत्थर मूर्तिकार के घर पहुंचे, उनका सफर शुरू हो गया। लेकिन एक ही छत के नीचे होने के बावजूद बहुत जल्द उनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। काम शुरू हुआ। मूर्तिकार ने अपनी छेनी उठाई और पहले पत्थर पर पहला वार किया। और बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली ही चोट पर वो पत्थर चीख उठा। उसने कहा, रुको, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझ पर वार मत करो। उसने तकलीफ से बचने का आसान रास्ता चुना। अब मूर्तिकार को भी उस पत्थर पर दया आ गई। उसने उसकी बात मान ली और उसे उठाकर एक तरफ रख दिया और उस पत्थर पर काम वहीं का वहीं रुक गया। और देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। दोनों पत्थरों के सामने एक ही चैलेंज था, एक ही मूर्तिकार था, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। पहले पत्थर ने दर्द से बचने का आसान रास्ता चुना, वो चिल्ला उठा। वहीं दूसरा पत्थर, जिसे भी उतना ही दर्द हो रहा था, वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा। तो एक ने चुना आराम और दूसरे ने चुना संघर्ष, और इन्हीं दो फैसलों ने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी। चलिए देखते हैं आगे चलकर उनके साथ क्या हुआ। अब मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर पर काम करना शुरू किया। उस पत्थर ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों चोटें सहीं। दिन रात उस पे छेनी और हथौड़े की मार पड़ती रही। और इतने दर्द और इतनी मेहनत का जो नतीजा निकला, वो शानदार था। वो पत्थर अभी खूबसूरत डिवाइन मूर्ति में बदल चुका था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो अभी बोल पड़ेगी। और ये स्लाइड ये दोनों के किस्मत का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, जिस पत्थर ने दर्द सहा, उसे मंदिर के गर्भगृह में जगह मिली, जहां सब लोग उसकी पूजा करते थे। और वो पत्थर जिसने दर्द से मुंह मोड़ लिया था, उसे मंदिर के बाहर रख दिया गया ताकि लोग उस पर रोज नारियल फोड़ सकें। दिन बीतते गए। फिर एक रात उन दोनों पत्थरों के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जिसने किस्मत के इस खेल का सारा राज खोल कर रख दिया। मंदिर के बाहर पड़े पत्थर ने रोज की चोटों से तंग आकर अंदर रखी मूर्ति से एक सवाल पूछा। उसने अंदर रखी मूर्ति से बड़े दुखी मन से कहा, भाई, तुम्हारी किस्मत तो कितनी अच्छी है। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें माला पहनाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, सब मुझ पर रोज नारियल फोड़कर चले जाते हैं। इस पर मूर्ति ने बहुत शांति से वो जवाब दिया जिसमें पूरी कहानी का सार छिपा था। उसने कहा, दोस्त, अगर तुमने उस दिन मूर्तिकार की छेनी का वो शुरुआती दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह पे तुम होते। तुमने थोड़े समय के आराम के लिए आसान रास्ता चुना, और देखो अब तुम्हें जिंदगी भर का दर्द मिल रहा है। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? क्योंकि ये सिर्फ दो पत्थरों की कहानी नहीं है, इसमें संघर्ष और सफलता का एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। कहानी का सार बिल्कुल साफ है। आज का अनुशासन और आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींव रखते हैं। जो रास्ता हमें आसान लगता है ना, वो अक्सर लंबे समय तक तकलीफ देता है। अगर हम इस कहानी से 3 मुख्य बातें निकालें तो वो ये होंगी। पहली, बड़ी सफलता हमेशा बड़े संघर्ष से होकर ही गुजरती है। दूसरी, मुश्किल समय में धैर्य और हिम्मत रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी, जो इंसान खुद को तराशे जाने का दर्द सह लेता है, दुनिया आखिर में उसी का सम्मान करती है। और अब अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या इस कहानी का सिर्फ यही एक मतलब है, या फिर अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हालात में इसके मायने बदल जाते हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।